शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे के फ्लाइट से यूके रिटर्न युवक और उसके संपर्क में आए 4 लोगों का सैंपल न्यू स्ट्रेन यानी कोविड-2 की जांच के लिए पुणे भेज दिया गया है। इनकी जांच की रिपोर्ट 5 से 7 दिन में मिलने की संभावना है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मनपा के अधिकारियों को उसके बारे में सही जानकारी नहीं थी। शुक्रवार सुबह यूसीएन ने जब मनपा के अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों में सैंपल चला जाएगा और 48 घंटों में रिजल्ट भी आ जाएगा। जबकि गुरुवार को जब यूसीएन ने मनपा आयुक्त से सही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी भी समय रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में मनपा अधिकारियों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नागपुर शहर में यूके रिटर्न युवक और उनके संपर्क में आए लोगों की न्यू स्ट्रेन या कोविड-2 जांच को लेकर पिछले 2 दिनों से तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी। फिलहाल तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मेयो के उप अधीक्षक डॉक्टर सागर पांडे ने यूसीएन को बताया कि यूके रिटर्न युवक और उसके संपर्क में आए 4 लोगों का सैंपल न्यू स्ट्रेन की जांच के लिए शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे की फ्लाइट से पुणे भेज दिया गया है और इसकी रिपोर्ट 5 से 7 दिन में आएगी। ये जो नागपुर में एक न्यू स्ट्रेन का केस आया है और उसके फैमिली मेंबर्स भी कई पॉजिटिव आए हैं, कुछ कॉन्टैक्ट्स भी आए हैं, तो क्या इन सभी का सैंपल भेजा जा रहा है टेस्ट के लिए? देखिए, जो पेशेंट नागपुर में पाया गया है और उसका हिस्ट्री जो है बेसिकली वो यूके से ट्रैवल करने का जो हमने सुने हैं, बेसिकली पेशेंट जो है वो जीएमसी नागपुर में एडमिटेड है। तो पेशेंट के बारे में तो मैं इतना नहीं बता पाऊँगा, पर बेसिकली उसका जो सैंपल है तो महानगर पालिका द्वारा जो है वो हमसे रिक्वेस्ट की गई है कि ये सैंपल जो है आप NIV पूना जो है तो वहाँ पर भेजने के लिए अरेंजमेंट करवाइए। तो हमारी जो लैब है VRDL लैब, तो वहाँ से हम लोग जो है वो अरेंजमेंट उनके रिक्वेस्ट के ऊपर में करवा कर दे रहे हैं। तो कितने लोगों का सैंपल भेज रहे हैं सर? उसमें जो पेशेंट यूके से ट्रैवल करके आया हुआ है, एक उनका सैंपल है और उनके 4 ऐसे कॉन्टैक्ट्स है जो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो उनके 4 लोगों के भी सैंपल है। तो ऐसे कुल 5 सैंपल जो है महानगर पालिका के रिक्वेस्ट पे हम लोग जो है वो NIV करवा दे रहे हैं। तो सर इसको कब तक भेजा जाएगा और कब तक एक्सपेक्टेड है रिज़ल्ट? सैंपल जो है आज 12:30 बजे जो है यहाँ से निकल चुका है और रिज़ल्ट जैसा मैंने आपको बताया कि एक जेनेटिक कोडिंग जो है उसका पूरा सीक्वेंस जो है वो स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, तो फिर भी एक 5 से 7 दिन का समय इसमें जो है जेनेटिक कोडिंग के लिए लगता है। तो करीब करीब जो है वो रिज़ल्ट उसमें संभावित है। डॉक्टर सागर पांडे ने यूसीएन से शुक्रवार को करीब 1:30 बजे बात की थी, लेकिन उससे पहले दिन में करीब 11 बजे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा ने बताया था कि 24 घंटे में सैंपल भेज दिया जाएगा और 48 घंटों में रिपोर्ट आ जाएगी। क्या अब ये सैंपल भेज दिया जा चुका है? मेरी माहिती के अनुसार जो सैंपल हैं जो उनके परिवार वाले हैं वो भी लिए जा चुके हैं और ये सभी सैंपल अगले 24 घंटे के अंदर प्रोसेस करवा दिए जाएंगे। सर वहाँ टेस्ट होके जो रिपोर्ट है वहाँ से वापस आने में कितना समय और लगेगा? देखिए वो तो मैं नहीं बता सकता, बट हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अगले 48 घंटों में इसकी हमें कुछ अच्छी खबर मिलनी चाहिए। हद तो तब हो गई जब गुरुवार को इस संबंध में यूसीएन ने मनपा आयुक्त से बात की तो उन्होंने बताया कि किसी भी समय जांच की रिपोर्ट आ सकती है। ये पेशेंट का जो पुणे से कब तक एक्सपेक्टेड है इसका जो रिपोर्ट है? ऐसे कभी भी आ सकता है, लाइक क्विकली एज सून एज पॉसिबल। न्यू स्ट्रेन जैसे गंभीर और संवेदनशील मामले पर मनपा के अधिकारियों में तालमेल की कमी साफ देखी जा सकती है और न्यू स्ट्रेन जैसे मामलों पर वरिष्ठ अधिकारियों की ये लापरवाही नागपुर वासियों के लिए भारी पड़ सकती है।